नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्राची। जनपद के बबेरू कस्बे पर सिराधु विधायिका पल्लवी पटेल ने पहुंचकर की प्रेस वार्ता। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे पर सिराधु विधायिका पल्लवी पटेल पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। उसके पश्चात विधायिका पल्लवी पटेल के द्वारा प्रेस वार्ता की बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र व उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और इंडिया गठबंधन जो बनाया है उसकी मजबूती को लेकर श्री मैरिज हॉल पर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि बबेरू कस्बे पर आज बुधवार को सिराधु विधायिका पल्लवी पटेल पहुंची हैं, जहां अतर्रा रोड स्टेट बैंक के सामने एक कार्यकर्ता के आवास पर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता करने के बाद अपना दल कामेरावादी पार्टी के संगठन की समीक्षा बैठक की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य अतिथि रूप विधायिका पल्लवी पटेल व विशिष्ट अतिथि राम सजीवन निर्मल, पूर्व विधायक सिराथू लोकसभा बांदा चित्रकूट प्रभारी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पर प्रेस वार्ता पर पल्लवी पटेल ने बताया कि हमारा इंडिया गठबंधन बना है, जो केंद्र की भाजपा सरकार है, वह किसी से छिपा नहीं है। इसी को लेकर हम पर्यवेक्षक के रूप में बांदा चित्रकूट लोकसभा पर आए हुए हैं और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा 2024 के चुनाव की रणनीति बनाएंगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा और केंद्र की सरकार जो भाजपा की इसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम इंडिया गठबंधन करेगी और कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि हर बूथ में कार्यकर्ता जाएंगे और पार्टी के विचारधारा के बारे में जानकारी देंगे। जनगणना हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, जिसमें जाति आधारित भेदभाव हैं। यदि सरकार जाति जनगणना करती है तो जातियों की स्थितियां समझने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ भी हमला बोला है और कहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा बोला गया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। भाजपा सरकार के द्वारा योजनाएं बोली जा रही हैं, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। वहीं पूरे प्रदेश में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर भी परेशान है। वहीं ये भी बोला कि जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसमें जो भी प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा उनको मजबूती के साथ जिताने का काम करेंगे और इस बार केंद्र की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करें। इस कार्यक्रम पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ये लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक है और ये लोकसभा इस देश की दिशा को निर्धारित करने वाला है। इस देश में जो 85% का मेरा समाज है, जो रोज कमा करके खाता है, उसके हक और अधिकारों का 10 साल से जो है उसको जीर्ण सिचुएशंस में ला दिया गया है और ऐसे में इंडिया गठबंधन जो बना है उसका एक अभिन्न अंग अपना दल भी है और आज अपना दल के पर्यवेक्षक के रूप में हम इस लोकसभा में आए हैं। आज संगठन की समीक्षा है, कार्यकर्ता बैठक है, जिसमें हम अपने संगठन की बूथ स्तर तक की स्थिति को जांचने और परखने के लिए आए हैं और हमारा मोटिव है कि हम हर बूथ पर 10 यूथ खड़े करें, जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला हो, क्योंकि अगर किले को आपको घेरना है और किले को अपने पक्ष में रखना है तो आपको अपने सैनिक हर बूथ पे खड़े करने होंगे। उस लिहाज से आज समीक्षा बैठक है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम अपने कार्यकर्ताओं को ये बात भी कहने आए हैं कि आपको जनता के बीच में जा करके ये बताना है कि जातिवार जनगणना हमारा सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि इस देश में जाति आधारित भेदभाव है और असमानता है और यदि सरकार जो है जातिवार जनगणना कराती है तो उन्हें जातियों की स्थितियां समझने में बहुत मदद मिलेगी और साथ ही साथ उनको ये समझ में आएगा कि ये जातियां किन विषमताओं से होकर गुजर रही हैं। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, विशेष रूप से अगर केंद्र सरकार को आप देखें तो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज योजनाएं बोली जा रही हैं, उनका बखान हो रहा है, लेकिन नौजवानों के लिए किसी भी रोजगार का या किसी भी रोजगार परक योजना का जमीन पे आप क्रियान्वयन नहीं देख पा रहे हैं और इसीलिए हमारा नौजवान तितर बितर सिचुएशंस में इधर उधर घूम रहा है। अपना दल ये कामेरावादी से जो पार्टी है आपकी, क्या इसमें भी आपके प्रत्याशी उतरेंगे इस पार्टी से या कि इंडिया गठबंधन से ही रहेंगे? देखिए, हम इंडिया गठबंधन का एक अंग है और ये मेरा विषय नहीं है कि कौन सी लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा। ये सभी पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व डिसाइड करेंगे कि किस लोकसभा से कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन पार्टी के एक पदाधिकारी होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते और एक इस बड़े गठबंधन का घटक दल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि प्रत्याशी कोई भी आए, किसी भी पार्टी का सिंबल लेके आए जो इस गठबंधन के साथी हैं, हम सबको मुस्तैदी से अपना अपना एरिया से पूरा वोट इंडिया गठबंधन को दिलाना है
और इस बार सत्ता को पलटने में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। कितने सीटें जीत रहे हैं गठबंधन? कि मैंने अपनी बातों का जवाब दिया कि हमारा उद्देश्य सीट जीतना नहीं है, हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने का है। फिर जीत चाहे 1 सीट से हो चाहे 2 सीट से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आपके दिल में उतरे हैं कि मैं तो तहे दिल से धन्यवाद करूंगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार का, बिहार की सरकार का, जिन्होंने चुनाव से पहले जो अभी तक कहा जा रहा था कि असंभव कार्य है जातीय जनगणना, उसको संभव करके दिखा दिया। तो अब केंद्र सरकार के पास कोई बचने का तरीका बचा नहीं है। अगर इस देश का एक प्रदेश जातीय जनगणना को कर सकता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसी के आधार पर आपने महिला रिजर्वेशन बिल को भी पास कराया है। तो 6 महीने बचे हैं चुनाव के, आप जातीय जनगणना करा करके महिला रिजर्वेशन भी सुनिश्चित कर दीजिए। विशेषकर 33% में दलित, पिछड़े और आदिवासी महिलाओं की क्या भागीदारी होगी, ये आंकड़ा भी आप क्लियर कर दीजिए। और बाकी अगर जातिवार जनगणना होती है तो उससे महिला, पुरुष और उनकी जाति तीनों की बात हम कर रहे हैं, तो वो स्थितियां भी स्पष्ट कर दीजिए। आप विपक्ष में उत्तर प्रदेश में, क्या आप मांग करेंगे? ये जातिवार जनगणना की मांग आज की नहीं है, अपना दल ने ये मांग की है। और 2020 को अगर आप लोग को याद होगा, 17 अक्टूबर मैंने झांसी से पदयात्रा की शुरुआत की थी और आपके जनपद से होती हुई निकली थी जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के। तो जातिवार जनगणना आज देश का मुद्दा बना है। बहुत खुशी है कि अपना दल की एक पहल रही थी, अपना दल ने विश्वास किया और आज वो मुद्दा इतने बड़े गठबंधन का मुद्दा बना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।